शहदाए करबला की याद में 40 साल से बरामद होने वाला 8 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस ग़ज़ाए ख़याबान शुजात फ़ेज़ 5 DHA से निकला है, जो अस्करी हाउस से अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ यसरफ जामे मस्जिद और इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। सादत हुसैन की रिपोर्ट। रब की तौहीद, कलमा नबी का, दुलाए मुर्तज़ा, सबको बचाने चल पड़ा काफिला हुसैन का। शुहदाए करबला की याद में 8 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस अज़ा का आगाज़ ख़याबान शुजात फ़ेज़ 5 DHA से हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अस्करी हाउस पहुंचा। जुलूस में ख़वातीन और बुजुर्गों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस के शुरका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला की याद में मातमदारी करते रहे और जुलजना की ज़ियारत भी कराई गई। आज 8 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस जो काफ़ी सालों से डिफेंस के इस इलाके में मुनक्किद हो रहा है, बड़ी अकीदत है, मौला की बड़ी अकीदत है और बड़ा अकीदत वाले दिन है ये, और अयाम अज़ा है, और मौला जो है वो सबको सादत दे कि हम इस तरह जो है अज़ादारी जारी और सारी रखें। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ जामा मस्जिद और इमाम बारगाह यसरफ में इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ सादत हुसैन, सिटी 21। कराची पुलिस की मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस की कड़ी निगरानी। मरकजी जुलूस में 4500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के साथ रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी कड़ी निगरानी की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहज़ेब हुसैन। मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस की गुज़रगाहों समेत दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी और सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर पुलिस के 4698 अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। कराची पुलिस के 78 सीनियर अफसरान समेत 3746 हेड कांस्टेबल, 123 खवातीन पुलिस एहलकार, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के 178 कमांडोज और रैपिड रिस्पांस फोर्स के एहलकार, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के 90 स्नाइपर्स और NGOs के 751 रजाकार मरकजी जुलूस के अतराफ और गुजरगाहों पर तैनात किए गए हैं। कराची पुलिस के सीनियर अफसरान समेत पुलिस के जवानों और खवातीन पुलिस एहलकारों की भारी नफरी मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस की निगरानी पर मामूर है, जबकि मरकजी जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। कराची पुलिस चीफ ने अवाम से अपील की है कि अपने इर्द गिर्द नजर रखें और किसी भी मशकूक और गैर मामूली सूरत-ए-हाल से मुतालिक पुलिस को फौरी इत्तला दें। शाहज़ेब हुसैन, सिटी 21। शहदाए करबला की याद में शहर भर में पानी और दूध की सबीलों का एहतमाम किया गया। कामरान चौरंगी पर भी शहरियों की जानिब से पानी की सबील लगाई गई। रिपोर्ट कर रही हैं आयमा खान। मुहर्रम उल हराम में शहदा ने करबला की याद में मुख्तलिफ इलाकों की तरह गुलिस्तान जौहर, कामरान चुरंगी पर भी सबील लगाई गई है, जहां पीने के पानी की टंकियां और मटके रखे गए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर सजाई जाने वाली ये सबील 10 साल से लगाई जा रही है। ये मौला हुसैन की सबील है जी, ये हम तकरीबन 10-12 साल से लगा रहे हैं। ये हमारे हैं वो वलायत हुसैन चंगेज़ी साहब, ये उनके सारी काविश है और हम अरसा दराज से लगा रहे हैं। और ये यकम मुहर्रम से ले के हम 12 मुहर्रम जो मौला का तीजे का ख़त्म होता है वहाँ तक ये हमारी नियाज चलती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर। रज़ाकारों का कहना है कि इमाम हुसैन के नाम पर सजाई गई इस सबील में प्यासों को पानी पिलाकर अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हैं। ये सबील हर साल यकम मुहर्रम से आशूरा तक सजाई जाती है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आयमा खान, सिटी 21। मुहर्रम उल हराम में नज़्र न्याज की तैयारी का सिलसिला जारी है। लियाकताबाद मार्केट में लोग खीर और जर्दे की तैयारी का सामान खरीद रहे हैं। दुकानदार कहते हैं कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद लोग खुश्क मेवाजात खरीद रहे हैं। आयमा खान रिपोर्ट करेंगे। मुहर्रम उल हराम में नज़र न्याज की तैयारियां तेज़ हो गईं। इमाम हुसैन की याद में कई सौ साल से जारी नज़र न्याज में शहरी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लियाकताबाद की मार्केट में लोग जर्दा, खीर और दीगर पकवान की तैयारी के लिए सामान खरीद रहे हैं। शहरी कहते हैं महंगाई के बाइस सामान की मिकदार कम कर दी है, लेकिन न्याज भी तकसीम करना ज़रूरी है। मुल्क की कंडीशंस हैं, जो महंगाई चल रही है उस हिसाब से हर आदमी एवरेज हो गया है। अगर वो पहले 200 रुपये का सामान ले रहा था तो अभी वो 100, 125 या 150 रुपये तक में आ गया। तो ये तो हर किसी के लिए है। हम पहले माशाल्लाह से अलग कर रहे होते थे, आज उसको आधा कर रहे हैं, मगर ये कि करना तो है। जो हमारी चल रही है रिवायत
उसको पूरा रखना है। दुकानदार कहते हैं कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद लोग बादाम, पिस्ते, खोपरा समेत दीगर अशिया खरीद रहे हैं। चीनी थोड़ी ऐसी हो जाता है कि कभी रेट ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। चावल का रेट भी अभी वही है, पुराने रेट पर माल बिक रहा है। लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश भी यही करते हैं कि कस्टमर के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि मुश्किल पैदा ना हो कोई। लेकिन हर इंसान अपने हिसाब से ही मतलब नज़र न्याज करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता ज़रूर है। मुहर्रमुल हराम में नज़रो न्याज को जितने एहतमाम से तैयार किया जाता है उतने ही एहतमाम से इसे खिलाया और तकसीम भी किया जाता है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आयमा खान, सिटी 21। शहदाए करबला की याद में शहर कायद में बड़े पैमाने पर नज़रो न्याज जारी है। शहरी पकवान सेंटर से भी खाने तैयार करा रहे हैं। तफसीलात राबेल अशरफ की रिपोर्ट में। शहर कायद में नजरो न्याज का सिलसिला तेज हो गया। करबला में शहीद होने वालों की याद में जहां जुलूस और सबीलें लगाई जा रही हैं, वहीं वसी पैमाने पर पकवान तैयार और तकसीम हो रहे हैं। शहरी घरों के साथ खानों की तैयारी के लिए पकवान सेंटर्स का भी रुख कर रहे हैं। लियाकताबाद के मशहूर पकवान सेंटर पर भी शहरियों के खाने के ऑर्डर्स का तांता बंधा है। पकवान सेंटर के मालिकान का कहना है कि बड़ी तादाद में खाने के ऑर्डर्स आ रहे हैं। यकम मुहर्रम से सिलसिला शुरू हो जाता है। ज्यादातर ऑर्डर्स बिरयानी और जर्दे के आते हैं। तकरीबन ये समझ लो अल्हम्दुलिल्लाह पहली तारीख से जो है वो ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं और ऑर्डर्स जो है वो तकरीबन अभी भी चल रहे हैं और काफ़ी हद तक ऑर्डर आ गए हैं और अभी तकरीबन ये समझ लेंगे 10 तारीख तक आते ही रहेंगे। पकवान सेंटर्स मालिकान के मुताबिक महंगाई के बावजूद शहरी बड़ी तादाद में ऑर्डर्स दे रहे हैं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। मुहर्रमुल हराम में रेस्क्यू 1122 भी अलर्ट है। 9 और 10 मुहर्रम को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप और रेस्क्यू कैंप लगाए जाएंगे। डायरेक्टर रेस्क्यू ने कहा है कि तमाम टीमें अलहदा तश्कील दी गई हैं। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में रेस्क्यू 1122 ने भी मुहर्रमुल हराम से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल कर लीं। शहर के मुख्तलिफ मकामात से निकलने वाले जुलूसों में शिरकत करने वाले अज़ादारान के लिए रेस्क्यू और मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। डायरेक्टर सिंध 1122 डॉक्टर अब्दुल जलालुद्दीन का कहना था कि रवां साल भी एम्बुलेंस के साथ पैरामेडिकल स्टाफ फील्ड में नजर आएगा। इस साल हम ना सिर्फ हम लोग एम्बुलेंस को डिप्लॉय कर रहे हैं लेकिन हम अपने पूरे जो पैरामेडिकल टीम है विद सपोर्ट ऑफ सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और जो रेलेवेंट डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन एरियाज़ के उनके साथ मिलकर हमने कैंप्स भी वहाँ पर कायम किए हुए और वहाँ पर हम फ्री जो है वो मेडिकल फर्स्ट एड की सपोर्ट हम वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस के नुमाइंदे मोहम्मद फारूक का कहना है कि रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर 9 और 10 मुहर्रम के मरकजी जुलूसों में 40 एम्बुलेंसें लगाई जाएंगी। जो 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से हमने प्लान किया है, पूरे शहर में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्रॉक्सीमेटली हमने 40 एम्बुलेंसेस डिप्लॉय की हैं। जो मेन सेंट्रल प्रोसेशन है 9 और 10 मुहर्रम का जो नुमाइश से खारादर तक जाता है, वहाँ पर हमारी 20+ एम्बुलेंसेस डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट इमाम बारगाह हैं लाइक अंचोली है, औरंगी टाउन में डिफरेंट बड़ी बड़ी इमाम बारगाह हैं जहाँ पर प्रोसेशन होते हैं, जुलूस होते हैं, वहाँ पर हमने डिफरेंट एम्बुलेंसेस डिप्लॉय की हुई हैं। हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं उसमें पैरामेडिक स्टाफ मौजूद होते हैं। रेस्क्यू 1122 के अलग-अलग टीमें मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के साथ साथ दीगर हादसात की सूरत में भी लोगों को सहूलियत फराहम करेंगी। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ ताहा मलिक, कराची। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि शहर के वस्त में वाक़ नारायणपुरा गैर मुस्लिमों के शहर में सबसे बड़ी आबादी है तो ये गलत नहीं होगा। आशूरा के मौका पर नारायणपुरा से ताज़िए का जुलूस 9 मुहर्रम की शाम को बरामद किया जाता है, जिसमें गैर मुस्लिमों के साथ साथ मुसलमान भी बढ़ चढ़ कर शिरकत करते हैं। देखिए सबा परवेज़ की ये रिपोर्ट। इस शेर की अमली तशरीह हमें ओल्ड सिटी एरिया के इलाके नारायणपुरा में नजर आती है, जहां हिंदू बरादरी हुसैन के इश्क में मुब्तला होकर मुसलमानों के शाना बशाना खड़े हैं। ये लोग मुहर्रमुल हराम में ताजिया निकालते हैं और नवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। ताजिया बनाने वालों में शामिल नटवर चौहान ने बताया कि यहाँ से ताजिया निकालने का आगाज 1930 में हुआ था, जो 93 साल गुजरे जाने के बाद भी जारी है। ये 1930 से जारी हुआ है सिलसिला। हमारे मुर्शिद ने इसको बनाया, उसको भी हुक्म हुआ था तो ये बनाना शुरू किया है, उसकी कोई मन्नत थी उसके हिसाब से बन रहा है। बरसों से ताजिया बनाने और निकालने वाले नटवर चौहान ने मुहर्रमुल हराम की तैयारियों से मुतालिक तफसील बताया कि वो ताजिए की तैयारी मुहर्रम से 2 माह कबल ही शुरू कर देते हैं। फिर 9 और 10 मुहर्रम को इसे पूरे ओल्ड सिटी एरिया में निकाला जाता है, जिसे बाद में नेटी जटी पुल के नीचे ठंडा किया जाता है। ये हम 9 को और 10 को निकालते हैं, 9वीं मुहर्रम को और 10वीं मुहर्रम को।
हाँ, यहाँ से बंस रोड जामा क्लास से घुमाते हुए हम हाजिरी देते हुए हम सीधा नेटी जेटी ले जाते रात को। ताज़िए का आगाज़ दाया साईं बाबा ने क़याम पाकिस्तान से कबल किया था। उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे फ़कीर साईं इस ताज़िए के मुंतज़िम हैं। उनका ताल्लुक़ हरिजन हिंदू बरादरी से है। ज़ियारत के लिए रखे जाने वाले ताज़िए पर मर्द और ख़वातीन मन्नत भी मांगते हैं। ये ताज़िया कई बरसों से इसी मकाम से निकाला जाता है और हिंदू बरादरी इमाम हुसैन से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करती है। ये ताज़िया इस बात को यकीनी बनाता है कि हुसैनियत का फ़लसफ़ा आने वाली तमाम नस्लों के लिए मशअल राह है। कैमरामैन हैदर अली के साथ सबा परवेज़, सिटी 21। मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस में जहां मर्द स्काउट जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं, वहीं ख़वातीन और बच्चे भी फ़राइज़ निभाते हैं। बूतराब स्काउट्स टीम मजालिस की सिक्योरिटी यकीनी बनाने में पेश है। हमना निसार की रिपोर्ट। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर भी मजालिस का एहतमाम जारी है, जिनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात हैं। जबकि बोतराब स्काउट टीम भी नश्तर पार की मजलिस में लोगों की रहनुमाई और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में पेश है। स्काउट्स टीम के सीनियर वाइस चेयरमैन कर्नल रिटायर्ड अली शाह का कहना था कि हम सिर्फ मुहर्रम नहीं बल्कि साल भर मुतहरिक रहते हैं। देखिए ये मुहर्रम के लिए नहीं है, ये सबब। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त तक साथ देने वाले जुलजना को एक खास मकाम हासिल है। अज़ादार किस अकीदे से इनकी देखभाल करते हैं, जानते हैं आयमा खान की रिपोर्ट में। कुर्बान जुलजना पे और जुल्फ़िकार पर चलते थे दोनों मर्ज़िए परवरदिगार पर। यही वजह है कि इसे इमाम हुसैन की सवारी का मजहर करार दिया जाता है। मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदतों और मोहब्बत के बेशुमार तरीके राइज हैं। इनमें शामिल एक जुलजना की तैयारी और इसकी खिदमत भी है। जुलजना नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम था, जो वाक़िए करबला के दौरान इनके साथ था। आज इसी की याद में जुलजना की शबी तैयार करके इसे ज़ियारत के लिए बरामद किया जाता है। सबसे पहले तो इनको जुलूस के लिए गुस्ल और वज़ू दिया जाता है। उसके बाद इनको चादर पहना के इनके तमाम आल का हाल, इनका हाल हौसला इन्हें ज़ेबतन किया जाता है। इन्हें फिर मजलिस ख़त्म होने के बाद जुलूस में बरामद किया जाता है। चूँकि ये नवासे रसूल के नाम की सवारी है, तो इनका अदब व आदाब और इनकी मोहब्बत हमारे लिए ज़रूरी है। जुलजना की तैयारी में जीन, दस्तार, गले का हार, माथे का टीका, झाल, रकाब, पाँव के कड़े और पीठ का हिस्सा शामिल होता है। जुलजना को तैयार करने वालों का कहना है कि इसकी तैयारी में 1 से 2 घंटे लगते हैं। इमाम हुसैन से मोहब्बत और अकीदत रखने वाले अज़ादार सारा साल इनकी देखभाल करते हैं और मुहर्रमुल हराम में जुलूस में ख़ास तौर पर इन्हें सजा कर लाते हैं। कैमरामैन हैदर अली के साथ आयमा खान, सिटी 21।